नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका नवभारत-टाइम्स.com में। दोस्तों, जो भी लोग अविवाहित हैं या शादी करने वाले हैं, उनके मन में एक सवाल हमेशा होता है कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। इस सवाल का जवाब बहुत से लोग ज्योतिष शास्त्र में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र में लव और अरेंज मैरिज के बारे में क्या कहा गया है, यानी कि प्रेम विवाह के बारे में और अरेंज मैरिज के बारे में ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। कुंडली में ग्रहों की वह कौन सी स्थितियां होती हैं जिनसे हमको पता चलता है कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आप ये कुंडली देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, यह एक कुंडली है और जब भी कुंडली में सप्तम भाव, इसको विवाह भाव भी कहा जाता है, एकादश भाव और द्वितीय भाव के स्वामी का संबंध सूर्य या चंद्रमा से बनता है। संबंध कैसे बनता है? मान लिया जाए इस भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल यदि सूर्य और चंद्रमा के साथ कोई संबंध बनाएगा। संबंध क्या होते हैं? यानी कि मंगल यदि किसी भी भाव में सूर्य के साथ बैठा हो, किसी भी भाव में एक साथ दोनों बैठे हों, सूर्य भी और मंगल भी, तो इस को युति संबंध कहते हैं। वहीं अगर एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हों, सूर्य यहाँ पे बैठे हों, मंगल यहाँ पे, तो एक दूसरे पे सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसे में भी इन दोनों के बीच संबंध बनेगा। तो ऐसी स्थितियों में अरेंज मैरिज की संभावना ज्यादा रहती है। वहीं दोस्तों, कुंडली में जब भी शुक्र चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाता है तो अरेंज मैरिज की संभावना ज्यादा होती है। चतुर्थ भाव यह है, इस भाव का स्वामी, इस भाव में कुछ भी लिखा हो सकता है। एक लिखा होगा तो मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल। दो लिखा होगा तो वृषभ, वृषभ का स्वामी शुक्र। तीन लिखा होगा तो मिथुन, मिथुन का स्वामी बुध। तो ऐसी स्थिति में भी अरेंज मैरिज की संभावना ज्यादा होती है जब चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र के साथ संबंध बनाता है। इसके अलावा जब शुक्र का संबंध नवम भाव या इसके स्वामी से, यानी कि नवम भाव का जो भी स्वामी होगा, यदि वो शुक्र के साथ किसी भी तरह का संबंध बना रहा है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी वो साथ में बैठे हों, इस भाव का स्वामी और शुक्र साथ में बैठे हों या एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हों, तो ऐसे में भी संभावना होती है कि व्यक्ति की अरेंज मैरिज होगी। दोस्तों, इसके साथ ही अरेंज मैरिज के चांसेस तब ज्यादा बनते हैं जब सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध। इनको ज्योतिष में शुभ ग्रह माना जाता है। या जब भी सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति अरेंज मैरिज की तरफ ज्यादा बढ़ता है, यानी कि अपने माता पिता के पसंद का विवाह हुआ करता है। दृष्टि कैसे पड़ती है? हर ग्रह सप्तम दृष्टि से देखता है। यदि यहाँ पे शुक्र बैठा है तो वह सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। हालांकि गुरु शुभ ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जो सप्तम के साथ साथ पंचम दृष्टि से भी देखता है और नवम दृष्टि से भी देखता है। तो गुरु यदि यहाँ पे बैठा है तो यहाँ से पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, तब भी अरेंज मैरिज के चांसेस बनेंगे। यहां बैठा है तब भी अरेंज मैरिज के चांसेस बनेंगे, और नवम दृष्टि से भी जब वो देखेगा इस भाव को, तब भी अरेंज मैरिज के चांसेस बनेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी कुंडली के सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या कोई शुभ ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अरेंज मैरिज की। अब हम बात करते हैं लव मैरिज की। दोस्तों, लव मैरिज की बात करें तो जिन भी जातकों की कुंडली में शुक्र पर बुरे ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, उनके लव मैरिज के चांसेस ज्यादा बनते हैं। पाप ग्रह कौन कौन से हैं? शनिदेव को पाप ग्रह की श्रेणी में देखा जाता है, मंगल ग्रह, राहु, केतु, यह सारे पाप ग्रह हैं। और जब भी शुक्र पर इनकी दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति लव मैरिज की तरफ बढ़ता है, यानी कि अपने पसंद का विवाह करता है। इसके साथ ही जब कुंडली में सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, मैं आपको पाप ग्रह बता चुका हूं, शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर होगी तो ऐसे में भी व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ बढ़ता है, अपने पसंद का विवाह करता है। इसके साथ ही जब इस भाव में पाप ग्रह बैठे हों, यानी कि शनि बैठे हों, मंगल बैठे हों, राहु केतु में से कोई बैठा हो, तब भी व्यक्ति प्रेम विवाह कर सकता है। वहीं कुंडली में यदि चंद्रमा किसी स्थान में बैठे हैं, चंद्रमा मान लिया जाए यहाँ पे बैठे हैं और मंगल इनको देख रहे हैं, मंगल की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं? मंगल चौथी दृष्टि से भी देखते हैं, सप्तम से भी देखते हैं और अष्टम से भी। तो यहाँ पे अगर मंगल बैठे हैं, यहाँ पे चंद्रमा, ऐसे जातकों का भी प्रेम विवाह होने की संभावना ज्यादा होती है, यानी कि वो लव मैरिज करते हैं। इसके साथ ही मंगल के अलावा यदि शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, तब भी व्यक्ति प्रेम विवाह करता है, और प्रेम विवाह करने के लिए किसी भी हद को पार करने वाला होता है ऐसा जातक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत-टाइम्स.com। नमस्कार।